मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम बयान जारी किया है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि ईरान के पास भले ही परमाणु हथियारों के निर्माण योग्य मटेरियल मौजूद हैं, लेकिन यह संकेत नहीं देता कि वह सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। एक इंटरव्यू में ग्रोसी ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि ईरान के पास कोई सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम है। हाँ, उनके पास उस स्तर का मटेरियल जरूर है जिससे कई वारहेड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया कि हथियार निर्माण की प्रक्रिया चल रही हो। ग्रोसी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि एजेंसी को कुछ असंगठित या बिखरी हुई गतिविधियों की जानकारी मिली जिसकी निगरानी की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह दोहराया कि IAEA की ओर से अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जो यह साबित करे कि ईरान सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। अब ग्रोसी के इस बयान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे दी है। नेतन्याहू लगातार यह दावा करते रहे हैं कि ईरान कुछ ही दिनों में परमाणु हथियार तैयार करने की स्थिति में है और इजरायल को आत्मरक्षा के लिए पहले हमला करना पड़ा। इजरायली सेना ने बीते सप्ताह ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाई की थी, जिसमें मिसाइल यूनिट्स, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी और तेहरान समेत पश्चिमी और मध्य ईरान के कुछ एयरबेस को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान राफेल ग्रासी ने यह भी बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के चलते क्षेत्रीय परमाणु सुरक्षा और संरक्षा में गंभीर गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी हमले से रेडियोलॉजिकल रिसाव के प्रमाण नहीं मिले हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हों, लेकिन यह स्थिति अत्यधिक संवेदनशील है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IAEA का मानना है कि इस तरह के हमले न केवल परमाणु सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। वहीं ईरान ने भी दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि बातचीत तभी होगी जब हमले रुकेंगे। ईरान ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे, वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार की कूटनीतिक वार्ता में शामिल नहीं होगा। तेहरान ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वह इजरायल को सैन्य हमलों से रोकें, तभी कोई बातचीत संभव है। यूरोपीय देशों की ओर से ईरान को दोबारा परमाणु समझौते की वार्ता में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन प्रयासों को अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि वे अगले 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियानों में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। ट्रंप ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फैसला जल्द लिया जाएगा। वहीं वाशिंगटन में प्रशासनिक हलकों में इस बात पर बहस जारी है कि सैन्य हस्तक्षेप करना उचित होगा या कूटनीतिक दबाव के जरिए ही ईरान को नियंत्रित किया जाए। तो IAEA प्रमुख के बयान से तो यह स्पष्ट है कि ईरान के पास हथियार बनाने की क्षमता है, लेकिन अभी तक वह रेखा पार नहीं की गई जहां इसे एक न्यूक्लियर शक्ति घोषित किया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश, इस जटिल और खतरनाक गतिरोध को कूटनीति के जरिए सुलझा पाएंगे, या फिर इजरायल और ईरान के बीच यह संघर्ष आने वाले दिनों में एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।